हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गैस पेपर से इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का क्वेश्चन अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का भूमि का पारिश्रमिक लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो फाल्टा। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? योजना आयोग ने। किसने? योजना आयोग ने। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2002 को। अप्रैल 2002 को। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से क्या निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? यातायात। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है समावेशी विकास। क्या कहलाती है? समावेशी विकास। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रैगर नक्स ने। रैगर नक्स ने। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंध्र प्रदेश। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? गरीबी रेखा
निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2400। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। भारत में नीति आयोग का गठन या स्थापना हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। कब हुई? जनवरी 2015 को। जनवरी 2015 को। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल थी? इनमें से सभी। कृषि, खनन, पशुपालन। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सुदूर संवेदी उपग्रह। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? ए और बी, गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों से। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर होगा जीविकोपार्जन। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? तो लोक कल्याण पे। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। किसमें? कृषि क्षेत्र में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? नरेगा कार्यक्रम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो महात्मा गांधी। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई कब? 1989 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। किसमें है? भारत में। इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? इनमें से कौन योजना आयोग के
पदेन अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत इनमें से सभी हैं, फिर कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं 3। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? बेरोजगारी। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो भूमिगत जल। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 में क्या हुई? 1983 में हुई। जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई। कब हुई? 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है किससे? बैंकिंग प्रणाली से। आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे? दीर्घकाल से। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है इनमें सभी संसाधनों से। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया क्या है? सभी वर्गों से। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचांक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचांक क्या है? जीवन प्रत्याशा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण सामाजिक संस्थाएं हैं। बिहार के पिछड़ेपन आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या? में सभी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर आधारित जनभार, बाढ़ व सूखा का प्रकोप। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 है। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? ए खाद्य फसलें और बी व्यावसायिक फसलें दोनों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? उपयुक्त में से सभी। तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? सी, ए और बी दोनों। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।